हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी। ये जो है बेसिक थर्ड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। बार बार ये एग्जाम में आता है और आगे भी जो है आने वाला है। तो फिर इससे पहले जो है मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस देखने के लिए, क्योंकि जो टोटीपोटेंसी है वो प्लांट टिश्यू कल्चर से ही रिलेटेड है ना। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या देखा था कि हम कोई भी प्लांट लेते हैं, फिर उसका छोटा सा हिस्सा हम अलग कर लेते हैं, जिससे हम जो है संपूर्ण पौधे को जो है विकसित करते हैं। तो फिर आप लोगों के मन में आया होगा कि एक इस छोटे से हिस्से से जो है कैसे प्लांट विकसित हो जाता है ना। तो फिर मैं बता दूं कि जो हम छोटे से हिस्से लेते गए या फिर कोई भी कोशिका लेते हैं प्लांट का, है ना, तो फिर उसमें इतनी क्षमता पाई जाती है या ऐसी कोई शक्ति पाई जाती है जिससे जो है एक संपूर्ण प्लांट जो है बन जाता है। तो फिर उसी शक्ति को ही जो है टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी कोशिका लेते हैं उसमें जो है ऐसी शक्ति या ऐसी क्षमता पाई जाती है जिससे वह संपूर्ण पौधे को जो है ग्रो कर सकता है या संपूर्ण पौधे में जो है विकसित हो सकता है। तो फिर उसी शक्ति और उसी क्षमता को ही जो है टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मैं इसको प्लांट टिश्यू कल्चर में ही बताने वाला था, लेकिन नोट्स जो है बहुत ही लंबा हो जाता है और टोटीपोटेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए जो है कई बार पूछ देते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको अलग से ही बताऊं। तो फिर चलिए देखते हैं टोटीपोटेंसी पूर्ण शक्तता। सबसे पहले तो गाइस इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग टोटीपोटेंसी यानी कि टोटीपोटेंसी को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टोटीपोटेंसी मतलब पूर्ण शक्तता का जो महत्व है वो हम देखने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना स्किप की वीडियो पे बनी रहिए। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, पूर्ण शक्तता की अवधारणा जो है हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। ठीक है गाइस, जो टोटीपोटेंसी के बारे में जो है सर्वप्रथम जो है हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने जो है दिया था। ठीक है, इसकी जो अवधारणा है वो हैबरलैंड ने दिया। उनके अनुसार एक कोशिका में नए जीव में परिवर्तित होने की क्षमता होती है, यही क्षमता पूर्ण शक्तता है, जो कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, है ना। क्या बोल रहा है कि किसी भी कोशिका में जो है एक नए जीव में परिवर्तित होने की क्षमता पाई जाती है गाइस, उसी क्षमता को ही जो है टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। पूर्ण शक्तता सभी पादप कोशिका की लाक्षणिक विशेषता होती है। देखिए गाइस, जो टोटीपोटेंसी है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है ना। नहीं तो फिर सोचते मत रह जाना कि एनिमल सेल को हम अलग कर लेंगे और एक नया बच्चा जो है उत्पन्न कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये केवल प्लांट में ही बस होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो है नहीं होता है। तो फिर वही लिखा है, पूर्ण शक्तता सभी पादप कोशिका की लाक्षणिक विशेषता होती है या होता है। पूर्ण शक्तता की प्रक्रिया कोशिका के चारों ओर स्थित सूक्ष्म वातावरण के ऊपर जो है निर्भर करता है। और ये जो टोटीपोटेंसी की जो प्रक्रिया है गाइस, वो कोशिका के चारों ओर जो सूक्ष्म वातावरण है उस पर जो है निर्भर करता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। परिभाषा, पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी किसी पादप कोशिका में अंतर्निहित वह क्षमता है जो उसके आनुवांशिक लक्षणों के कारण निर्धारित होता है। ठीक है गाइस, जो टोटीपोटेंसी है वो पादप कोशिका में जो है अंतर्निहित वह क्षमता है जो उसके आनुवांशिक लक्षणों के कारण जो है निर्धारित होता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस, उसके आनुवांशिक लक्षणों के कारण जो है निर्धारित होता है तथा उपयुक्त परिस्थिति एवं माध्यम की प्राप्ति होने पर विभाजन, भिन्नता तथा विभेदन की प्रक्रिया द्वारा अंततः नए पादप में परिवर्तित होता है। हमने टिश्यू कल्चर में क्या देखा था गाइस, हमने उसको जो है एक न्यूट्रेंट मीडियम में रखा था, है ना। तो फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त परिस्थिति एवं माध्यम की प्राप्ति होने पर विभाजन, भिन्नता तथा विभेदन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, हम उसको एक पोषण माध्यम में रखते हैं जिससे वह पोषण ग्रहण करता है और विभाजन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें विभाजन होता है फिर वो जो है एक नए प्लांट में जो है परिवर्तित हो जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। जो टोटीपोटेंसी है गाइस, वो प्लांट में जो है आनुवांशिक लक्षणों के कारण जो है निर्धारित होता है और उपयुक्त परिस्थिति और उपयुक्त माध्यम प्राप्त होने पर जो है उसमें विभाजन होने लगता है और विभाजन होने के पश्चात जो है वो एक संपूर्ण पौधे में जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा टोटीपोटेंसी का जो है डेफिनेशन। फिर देखते हैं पूर्ण शक्तता की प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण कोशिका संवर्धन प्रक्रिया द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को माना जाता है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने पहले ही बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इससे रिलेटेड है ना। तो फिर प्लांट टिश्यू कल्चर तभी संभव है जब उस कोशिका में जो है पूर्ण शक्तता पाई जाती है। तो फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेल कल्चर लिखा हुआ है
आप लोग जो है टिश्यू कल्चर भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोशिका संवर्धन लिखा है, उसको ऊतक संवर्धन आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसको टोटिपोटेंसी को प्रभावित करने वाले कारक। अब चलिए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, ठीक है गाइस। कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। 17 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि एवं विभेदन के लिए जो है आवश्यक होता है, ठीक है गाइस। जो कोशिका विभाजन होता है ना, वो जो है इतने टेम्परेचर पर जो है जो कोशिका विभाजन होता है उसके लिए जो है इतना टेम्परेचर जो है आवश्यक है, ठीक है। तापमान के बढ़ते दर से 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने की स्थिति में कैलस निर्माण की दर जो है बढ़ जाती है। अब देखिएगा इस 70 डिग्री सेल्सियस से जो है हम टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तब 33 डिग्री सेल्सियस जब आता है तो फिर उसमें जो है कोशिका का विभाजन जो है बहुत अधिक होने लगता है और कैलस का निर्माण जो है हो जाता है, ठीक है। तो फिर वही लिखा है कि 33 डिग्री सेल्सियस पर जो है जाने पर जो है कैलस निर्माण की दर बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। अब चलिए देखते हैं प्रकाश तीव्रता प्ररोह कलिका के निर्माण को रोकता है। उच्च प्रकाश तीव्रता जो है गाइस प्लांट निकलता है ना, प्ररोह कलिका आप लोग जानते हैं जो ऊपर की ओर आता है ना, स्टेम हम बोल सकते हैं, उसको उसके निर्माण को जो है रोकता है, ठीक है। अब देखिए गाइस प्रकाश में जो है बहुत सारे कलर होते हैं, नीला भी होता है, लाल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो फिर उसी के बारे में पढ़ते हैं। नीला प्रकाश जो है प्ररोह कलिका के निर्माण को प्रेरित करता है। जो सूर्य की प्रकाश से जो आता है गाइस नीला प्रकाश, वो जो है प्ररोह कलिका के निर्माण को जो है उद्दीपित करता है या उसको प्रेरित करता है, ठीक है। और जबकि लाल प्रकाश जो है मूलन को यानी कि जड़ बनने की प्रक्रिया को जो है उद्दीपित करता है या प्रेरित करता है, ठीक है। समझ आएगा इस, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। नीला प्रकाश जो है प्ररोह कलिका के निर्माण को प्रेरित करेगा और जो लाल प्रकाश है वो जड़ निर्माण की प्रक्रिया को जो है उद्दीपित करता है या प्रेरित करता है। अब चलिए देखते हैं आगे। चलिए थर्ड देख लेते हैं। हम किसी पोषण माध्यम में जो है सेल को जो है ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो फिर वहाँ पर जो है सुक्रोज वगैरह होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं अल्प सुक्रोज सांद्रण है ना, जब अल्प सुक्रोज रहेगा तो मूलन की प्रक्रिया को जो है वो उद्दीपित करेगा, और जब उच्च सुक्रोज रहेगा तो वो कैलस प्ररोह कलिका के निर्माण को जो है उद्दीपित करता है, ठीक है गाइस। वही यहाँ पर लिखा है, चलिए देखते हैं। अल्प सुक्रोज सांद्रण मूलन की प्रक्रिया तथा उच्च सुक्रोज सांद्रण कैलस प्ररोह कलिका के निर्माण हेतु कोशिका विभेदन को संभव बनाता है, ठीक है गाइस। तो फिर अल्प सुक्रोज जो है रूटिंग क्रिया के लिए जो है आवश्यक है, और उच्च सुक्रोज सांद्रण जो है प्ररोह कलिका के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया था गाइस, पोषण माध्यम के बाद उसे एक ऐसे माध्यम में रखे थे जहाँ पर जो है हार्मोन्स थे, है ना, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। ऑक्सिन आप लोगों को पता है कि जड़ तंत्र को जो है विकसित करने के लिए ऑक्सिन की आवश्यकता होती है, और वहीं स्टेम बनता है ना, तना के निर्माण के लिए जो है साइटोकाइनिन की जो है आवश्यकता होती है। तो फिर चलिए देखते हैं। साइटोकाइनिन अकेले या निम्न ऑक्सिन, इसमें जो है साइटोकाइनिन ज़्यादा रहेगा और ऑक्सिन की मात्रा जो है कम रहेगा, है ना। तो उसके साथ जो है प्ररोह कलिका का आरंभन होता है। प्ररोह कलिका स्टेम है ना, स्टेम का बनना जो है साइटोकाइनिन के कारण होता है। तो फिर साइटोकाइनिन ज़्यादा रहेगा और ऑक्सिन की मात्रा जो है कम रहेगा, ठीक है। तथा उच्च ऑक्सिन तथा निम्न साइटोकाइनिन सांद्रण होने पर मूलन या मूल का जो है विभेदन होता है, जड़ का विभेदन जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। इस समझ में आ गया। ऑक्सिन जो है जड़ को डेवलप करता है और साइटोकाइनिन जो है स्टेम को, है ना, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं। पॉलीएमिन की उपस्थिति है ना, सेल डिवीजन ग्रोथ तथा विभेदन के अभिप्रेरण के लिए आवश्यक होता है। जो पॉलीएमिन है गाइस वो जो है सेल डिवीजन को प्रेरित करता है और ग्रोथ और इन सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ टोटिपोटेंसी, यानी कि टोटिपोटेंसी के क्या महत्व है वो हम देख लेते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है लैंगिक प्रजनन की अनुपस्थिति वाले, है ना, पौधे जिनमें वनस्पतिक प्रसारण पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध बनाए रखते हैं के लिए जो है टोटिपोटेंसी ही मुख्य कारक है। अब देखिएगा जिनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, तो फिर उनकी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जो है हम टोटिपोटेंसी का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है गाइस। अब उसमें प्रजनन ही नहीं हो रहा है तो फिर पौधे को बचाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया उपाय खोजेंगे। तो फिर टोटिपोटेंसी की वजह से हम एक प्लांट को जो है प्लांट से एक सेल को अलग करेंगे, फिर इसी से जो है एक संपूर्ण पौधे को विकसित कर लेंगे। तो फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं। सेकंड है पुनर्योगज डीएनए तकनीक तथा जीन अभियांत्रिकी का उपयोग कर
ट्रांसजेनिक कोशिका से ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया का उपयोग करके नए ट्रांसजेनिक पादप का विकास किया जाता है। तो फिर पुनर्योगज डीएनए अर्थात गाइस क्या करते हैं, जेनेटिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत है ना, जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत दो भिन्न डीएनए लेते हैं, दो भिन्न गुणों वाले है ना, और उन दोनों डीएनए को जो है मिक्स कर एक नया डीएनए बनाते हैं, जिसे पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो कोशिका बनता है उसे जो है ट्रांसजेनिक कोशिका कहते हैं। फिर इस ट्रांसजेनिक कोशिका को जो है ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा जो है एक नए प्लांट में जो है बदल देते हैं, ठीक है, या एक नए प्लांट का विकास करते हैं। फिर उस प्लांट को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं या ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया गाइस। चलिए मैं एक बार और बता दूं, पुनर्योगज डीएनए अर्थात दो भिन्न डीएनए के मिश्रण वाला डीएनए है ना, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इससे जो है ट्रांसजेनिक कोशिका का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। फिर इस ट्रांसजेनिक कोशिका का जो है ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा जो है एक नए प्लांट में बदल देते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक कोशिका को। फिर जो प्लांट बनता है उसे जो है ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक पादप जो है कहते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए गाइस, आप लोगों को समझ आया होगा। थर्ड देखते हैं गाइस, अनेक चिकित्सकीय, संगंधीय यानी कि एरोमेटिक तथा अन्य दृष्टि से आर्थिक महत्व वाले पौधे के तेजी से पुनरुत्पादन हेतु उसके सेल में निहित टोटिपोटेंसी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे पास जो है आप लोगों को पता ही है कि भारत जो है आयुर्वेद के लिए जो है जाना जाता है ना, तो फिर हमारे पास जो है अनेक औषधि युक्त प्लांट हैं। तो फिर कई बार जो है इन प्लांट की जो है बहुत आवश्यकता हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि कोशिका में जो है टोटिपोटेंसी पाया जाता है, जिससे एक संपूर्ण पौधे को जो है विकसित कर लेते हैं। तो फिर उसी टोटिपोटेंसी का उपयोग करके जो है उन प्लांट को जो है ग्रो किया जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि अनेक महत्वपूर्ण पौधे जिनका औषधि बनाया जाता है या अन्य सारे काम होते हैं, उनका जो है ग्रो किया जाता है। और किसके वजह से ग्रो किया जाता है, उसमें अंतर्निहित टोटिपोटेंसी की वजह से। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा टोटिपोटेंसी। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टोटिपोटेंसी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टोटिपोटेंसी। तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।